आज के शो में एहतसाब अदालत की सजा कलअदम करार, नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी हो गए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात का इंतखाबात के अमल पर कितना गहरा असर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ इरफान खान। सब में पहले मजम्मत उस दहशतगर्दी की जो आज DI खान में हुई और उसके साथ साथ जो बिलखुसूस दो सूबों में या मजमूई तौर पर मुल्क में अगर दहशतगर्दी जो थोड़ी बहुत पनपी है और जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जानवी कुर्बानियाँ दी हैं या सिविलियंस जो जानवी कुर्बानियाँ जिनकी हुई हैं उनके लिए दुआ भी कि उनके दर्जात बुलंद हों, अहले खाना को सब्र मुयस्सर हो। और इसके साथ साथ कुछ अहम सवालात क्या इसके सियासी असरात भी हो सकते हैं, क्योंकि आज का दिन अदालती लिहाज से भी कुछ अहमियत का हामिल रहा। आज नवाज शरीफ साहब एमएन फील्ड के बाद अल अजीजिया से भी बरी हुए, सजा कलअदम करार हुई। इससे पहले दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ साहब को इसमें सजा हुई थी, तकरीबन $25 मिलियन का फाइन और 7 साल की सजा हुई थी और इस सजा से भी नवाज शरीफ साहब बरी हुए। साथ साथ नैब के हवाले से उसकी फिर सबकी हुई, बड़े कड़े सवालात पूछे, नैब ना डिफेंड कर सका इन मुकदमात को और बहुत से अहम सवालात पाकिस्तान के एहतसाब के निज़ाम पर भी आज का ये केस छोड़ गया है। नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी और लीडर हो, अगर पॉलिटिकल विच हंटिंग या विक्टिमाइजेशन या अगर नैब ने जितने भी केसेस बनाए, क्या उन केसेस में अगर नैब उनको सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर सका तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन द अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस एंड नैब इटसेल्फ। तो ये सवाल भी प्रोग्राम में हम उठाएंगे। लेकिन शुरुआत जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात और इस हवाले से उठने वाले जो खदशात हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की ज़बानी जो कुछ रोज़ कबल वो फरमा रहे थे, जरा सुना देते हैं, फिर कुछ अहम सवाल आते हैं। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। परसों भी नौशहरा में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 3, एक बुजुर्ग, एक उसका बेटा, एक उसका दामाद, दुकान में बैठे हुए तीनों कत्ल कर दिए गए, वो शहीद हो गए। पेशावर में वाक़ हुए हैं। बाजवड़ सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं, दिन को पुलिस आ जाती है। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल तो दिया जाए ना हमें, पुरअमन माहौल। ठंड उसके अलावा होगी। ये सवाल मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ रोज़ कबल उठाया था। सरफराज भुट्टी साहब ने भी जो वज़ीर दाखिला हैं कुछ खदशात का या थ्रेट्स का जिक्र किया था, जनरल थ्रेट्स का जिक्र किया था। स्पेसिफिकली उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब का नाम भी लिया था जब उनसे पूछा गया था कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं उन लीडर्स को जो कि आगे इलेक्शन कैंपेन करेंगे। तो लेट्स हियर दिस कि भुट्टी साहब ने क्या कहा था। पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स जरूर है। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है और हमारी कैपेसिटी है। साथ साथ गवर्नर KP भी इस बारे में कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन को और तमाम जमातों को बैठना चाहिए और सिक्योरिटी खदशात का तस्करा कर चुके हैं। ये सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान को सालों से है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस से इसको हल करना है, ऑपरेशन करना है, किस तरह इसको टैकल करना है और खासतौर पर डायनामिक्स मुख्तलिफ है दोनों सूबों की। बलूचिस्तान की अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा की अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और उम्मीद यही है कि नई मुंतखब हुकूमत इनको हल करेगी। लेकिन मुंतखब हुकूमत आने के लिए पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है और इलेक्शन के लिए एक साजगार माहौल भी ज़रूरी है। क्या जो मुख्तलिफ जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो मुतमईन हैं? पहले इस सवाल से आगाज करते हैं, फिर नवाज शरीफ साहब के और एहतसाब के अमल और सियासी मंजरनामे पर भी आएंगे। मेरे साथ जनाब शब्बीर कायम खानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपसे पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया। शबीर फारूकी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब नून लीग से हमें नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर रहनुमा। तो तीनों शख्सियात का खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम में शर्मिला साहब आपकी तरफ पहले आते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न्स कितना मैग्नीट्यूड है आपकी नज़र में? आपकी पार्टी कल इलेक्शन कमीशन गई भी और ये उन्होंने अश्योरेंस ली कि इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, लेकिन जो साजगार माहौल की बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब और आज कुछ हुए भी ऐसे वाकयात, इन पर आप क्या कहती हैं और क्या कंसर्न्स, इनका मैग्नीट्यूड कितना है? आपको लगता है कि कहते डिले द इलेक्शन इतना है? शर्मिला साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहले तो इन क्लियर टर्म्स आज का जो अफसोसनाक वाकया है जिसमें हमारे 23 नौजवान शहीद हुए हैं उसकी मैं मजम्मत भी करती हूँ
और इन फौजी जवानों को और उनकी फैमिलीज़ को सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने अपनी जान का नजराना दे के इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए अपना किरदार अदा किया। 27 दहशतगर्द मारे गए ये बहुत बड़ी तादाद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मामलात ऑफ एंड ऑन अनस्टेबल रहे हैं। आपको याद होगा 2013 में पीपल्स पार्टी और ANP के ऊपर इतनी थ्रेट्स थी कि हम इलेक्शन कैंपेन ही नहीं कर पाए। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है ना कि हर जमात को मिले, वो हमें नहीं मिली। वो जमातें जो प्रो तालिबान थी, जो तालिबान के दफातर खोलना चाहती हैं, जो कहती हैं कि जी वो गुमराह मुसलमान हैं उनके जलसे जुलूस होते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी और ANP के नहीं है। और ये वो जमात है जिसके लीडरान, जिसके कारकुनान दहशतगर्दी की लपेट में आए और शहीद हुए। अब आज के हालात और मामलात ले लीजिए, आज का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ। देखिए, चंद एक ऐसे इलाके अभी भी हैं एक सूबे में जहाँ पर वो सिक्योरिटी के मामलात नहीं हैं, जिसे कहते हैं ना साजगार माहौल हो, जहाँ पर आप आराम से कोई इलेक्शन करवा सकें या कोई जलसा कर दें या कोई आवाम के अंदर जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और हमारे लिए भी। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे, क्या इलेक्शंस इस हवाले से डिले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में ये हालात और मामला, मैंने कहा कि आगे से मतलब नहीं कि इलेक्शंस डिले हो। हमारा डेलीगेशन भी गया है और हमने इस बात की फिर एक बार फिर तायीद की है कि इलेक्शंस डिले ना हो। अगर किसी इलाके में, किसी खित्ते के अंदर कोई ऐसा इशू है तो वहाँ पर 8-10 दिन आगे पीछे कर लें, लेकिन बाकी पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे खुदा ना खास्ता ऐसे हालात नहीं हैं कि उसको डिले करने का जवाज बनाया जाए। पीपल्स पार्टी, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं उसके हवाले से ज़रूर कहूँगी कि हम वो वाहिद जमात हैं जिसने इलेक्शंस का मुतालबा किया और बड़ी शिद्दत से किया। हमने कहा था हमें तारीख चाहिए, और आज भी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तो बात सुनी है कि एक दिन भी 8 फरवरी से आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर हमें उन तमाम फॉरम्स का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा जहाँ जहाँ हम जाके इंसाफ की तलब। ठीक है, तो एक दिन भी डिले आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर जिस तरह आपने कहा कि अगर कुछ इलाकों में है खराब माहौल या साजगार नहीं है तो वहाँ 8-10 दिन आगे पीछे, लेकिन उम्मीद तौर पे मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं है। शबीर साहब, आपकी तरफ आते हुए मेनली तो क्योंकि मजमूई तौर पे मुल्क की जो आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर, शहर कराची के अमन अमान के अपने अलग कंसर्न्स होते हैं, मजमूई तौर पर सूबे की जब बात होती है तो आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई कंसर्न्स है? कल भी आप कुछ, हमने देखा शहर कराची में मामलात हुए हैं आपके कारकुनान के साथ। बिस्मिल्लाह। देखें सिफान साहब, सबसे पहले तो जो आज नाखुशगवार वाक़या हुआ है डेरा इस्माइल खान में, जिसमें हमारे फौजी जवान कोई 25-27 शहीद हुए हैं जी, और उनके लिए हम दुआ मग़फ़िरत करते हैं। और शहीद कभी मरा नहीं करते, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे, आमीन। और जो अपनी जानें निछावर करके इस मुल्क पर और इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, बड़ी कुर्बानियाँ उनकी। दूसरी बात ये कि जो आपने फरमाया कि सिक्योरिटी खदशात आपको भी हैं क्या, तो आपने खुद नहीं फरमाया। कल शाम को मगरिब के वक्त हमारे 3 जो कारकुनान थे MQM के, वो मच्छर कॉलोनी कराची के एक इलाका डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का, वहाँ पे हमारा 24 इस दिसंबर को जलसा होने जा रहा है, कारण मीटिंग बड़ी। उस सिलसिले में जो हमारे वहाँ के कैंडिडेट हैं, हमारी उस्मान साहब और सूबाई असम्बली के कैंडिडेट मलिक फ़ियाज़ साहब और कुछ दीगर वहाँ के जो इलाका मकीन थे, उनके साथ विज़िट कर रहे थे, जगह देख रहे थे कहाँ पे हमें जलसा करना है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग की है। वो 3 साथी हमारे बेगुनाह जो थे नेता, उनको शहीद किया गया है, तीनों साथियों को। ये तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि उस वक्त वो रंगे हाथों पकड़ गए वेपन के साथ। तो सिर्फ यही वाक़या नहीं हुआ, बल्कि आज से 1 माह पहले भी मंगू पीर में सोराकोट की तरफ, वहाँ भी एक हमारे न्याज भाई थे, उनको भी इसी तरह पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने पुलिस ने इसको रिपोर्ट किया एज अ क्लैश बिटवीन 2 ग्रुप्स। नहीं, देखो पुलिस तो जाहिर है वो, क्योंकि ये जो इधर हुआ है डेरा इस्माइल खान में, इसकी नेचर बिल्कुल अलग है। जो आप बता रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग है। नहीं कर रहा मैं तो कराची की आपने बात जब की ना, तो कराची के सिक्योरिटी खदशात तो ये भी तो है ना कि भाई हम इस माहौल में अगर इलेक्शन में, हम तो खुद चाहते हैं, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन में जाना चाहते हैं और इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर इस किस्म, ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, जो रियासती अदारे हैं, उनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुल्क में फेयर इलेक्शन करवाएं और बिल्कुल पीसफुल अमन के साथ
लेकिन अगर इस किस्म के वाक़यात पे दर पे रुनमा होते रहेंगे, मैंने कहा कि कल कड़ी बताई, कल 3 हमारे साथी शहीद हुए हैं, इससे 1 माह पहले एक और हमारे साथी शहीद हुए थे। तो ये माहौल तो अभी बनाना शुरू कर दिया ना पीपल्स पार्टी ने। देखो कराची बड़ी मुश्किल से कराची में अमन कायम हुआ है, उस अमन कायम करने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वरना यही कराची था। आपने देखा किस तरह कराची में बदअमनी रही है, कराची में स्ट्रीट क्राइम वगैरह तो है, टारगेट किलिंग कम हो गई, लेकिन यही छोटे मोटे, अब तो इतना बड़ा शहर सिटी है, अगर किसी आपके फोन छिन जाता है, कोई गाड़ी छिन जाती है, इतना बड़ा शहर तो किसी आप शहर में देख रहे हैं। ये अलग बात है कि वो मीडिया पे इतना नहीं आता होगा, सोशल मीडिया पे, बट ये है कि कराची जो दुनिया का 12वां बड़ा शहर है, जहाँ पहले रोजाना 25 से 30 लोग बेगुनाह मारे जाते थे, अल्लाह का शुक्र है वो अब नहीं हो रहा, वो कुर्बानी हमारी है। लेकिन हमने इस कराची आप जब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के, आपके पार्टी लीडर्स ने कुछ ऑफिस बेरर्स के नाम भी ले दिए पीपल्स पार्टी के, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि पुलिस तो इसको रिपोर्ट कर रही है एज अ क्लैश बिटवीन टू ग्रुप्स, बल्कि कहीं तो एज अ लैंड डिस्प्यूट भी रिपोर्ट हुआ है। तो इसको हम एक अमन और अमान के पर्सपेक्टिव में इलेक्शन के समय बोलो ना। देखो 3 जनाजे उठे घर से, एक इलाके से 3 जनाजे उठे, बच्चे यतीम हुए हैं, पुलिस चाहे कुछ भी कहते, पुलिस का कहना है कि 1 मिनट के अंदर वो तो बयान दाग देते हैं, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड क्या रीजन है वो तो खुद पुलिस ने फिर तरदीद की है ना। उनके कुछ छोटे अफसर थे, उन्होंने जो मूड में आया उन्होंने कह दिया, बट उनके जो बड़े अफसरान हैं फिर उसकी तरदीद हुई, इलाके में वाकया हुआ ना। अच्छा चलो कोई जमीन, ये मान भी लें कोई जमीन की लड़ाई, तो क्या किसी को जान से मार दें आप गोली लेके? ये किसने आपको लाइसेंस दिया है? तो कराची में साजगार माहौल है। देखो साजगार माहौल होता तो कल का वाकया रूप नहीं होता, नहीं है ना। ये कैंपेन चलाने के लिए साजगार इस पर नहीं है, आपको लग रहा है? देखो हम तो चाह रहे हैं, हम तो बड़े पीसफुल तरीके से हम चाहते हैं कि जो जमहूरी, हर पार्टी का जमहूरी हक है और आईनी हक है कि वो अपनी कैंपेन चलाएं, अपना मंशूर बताएं, लोगों में जाके, मासेस में जाके बताएं कि उन्होंने क्या किया है, क्या डिलीवर किया है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या उनका मंशूर है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं, जो जिन्होंने राज किया है 15 साल इस सूबे के ऊपर, तो उनकी परफॉर्मेंस तो कोई बेहतर नहीं है। अब उनके पास कहने को कुछ है नहीं, दिखाने को कुछ है नहीं, बताने को कुछ है नहीं, तो ज़ाहिर वो इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे। माज़रत के साथ अगर इजाजत दें सिद्दीक साहब, मैं शर्मिला साहब का अगर इस पे पॉइंट ऑफ व्यू पहले रिस्पांस ले लूं, अगर आप इजाजत दें, फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूं कि आज केसेस के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब के। शर्मिला फारूकी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द और इस तरह की जो बात अभी एमक्यूएम ने की है, तो प्लीज आप रिस्पॉन्स दे दें, जरूरी है यहाँ पे हम इस बात को पहले क्लियर करें, फिर हम आगे बढ़ दें। शर्मिला फारूकी साहब प्लीज। हेलो जी शर्मिला साहब प्लीज, आपकी आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज और आएंगी प्लीज। आपको आवाज नहीं आई? जी शर्मिला साहब मुझे आवाज, जी आपका सवाल जरा दोबारा दोहराइए। साहब ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम को कंसर्न है कराची में भी साजगार माहौल अमन और अमान के लिहाज से नहीं है, टू कोटेड रेफरेंस कल के वाकये का दे रहे हैं। जी शर्मिला फारूकी साहब जी। नहीं मेरी आवाज जी, मुझे नहीं, हम इनको एतराज था जी, पहले इनको एतराज था सिंध के बेचारे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि जी वो पीपल्स पार्टी को फेवर कर रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हमारी जितनी दरखास्तें थी वो सारी की सारी मुस्तरद कर दी उन्होंने, सिर्फ एक दरखास्त जो है वो एक्सेप्ट हुई है जो एमक्यूएम की थी। अच्छा, और बाकी कमेटीज के अंदर बाहर से भी एक मेंबर होता है, अकेला सिंध का मेंबर बैठ के, सिंध का इलेक्शन कमिश्नर बैठ के जो है फैसले नहीं करता। बहरहाल चलें, वो भी मामला हल हो गया, उसका तबादला हो गया कल। अब इनको नहीं ये शिकायत आई है। देखिए कराची इतना बड़ा शहर है, खुदा न खासा कहीं पे कोई एक वारदात हो जाती किसी वजह से, अब आई डोंट नो ये अनफॉर्चुनेट वाकया क्यों हुआ है, कोई जाती दुश्मनी थी या कुछ था, इसको वो बना के ये तो नहीं कह सकते कि कराची के हालात ही साजगार नहीं इलेक्शन के लिए। मतलब दिस इज मतलब ये एक बड़ी अनरीजनेबल सी और बहुत ही क्या मैं इनको कहूँ, मुझे समझ नहीं आता। खुदारा इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन लड़ें, जो आप इतने दावे करते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए, और जब आप इतने दावे करते हैं कि कराची के साथ बड़ी ज्यादती हो रही, तो आए ना अपना किरदार तो अदा करें। हर दफा बाइकआउट करके बैठ जाते हैं लोग। अच्छा, तो ये इस पे मैं शबीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, लेकिन सिद्दीक अल फारूक साहब आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी के। 2 सूबों में मौलाना फजल रहमान साहब ने जिक्र किया और फिर आज ऐसा हुआ भी, हमने भी दुआ की, मजम्मत भी की। आप क्या कहना चाहेंगे और क्या ये इतने ज्यादा कंसर्न्स हैं कि इलेक्शन पे असरअंदाज हो? सिद्दीक अल फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान साहब, पहले तो मैं, मेरी पार्टी और पूरी पाकिस्तानी कौम आज के इस साने पे
बहुत दुखी है और शुहदा तो मरते नहीं हैं, वो जिंदा हैं। बेशक अल्लाह ताला हमारी मुसल्लह अफवाज को और दीगर इदारों को जो पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, उन्हें मजीद मजबूत करे। आमीन। ये जो इलेक्शन हैं ये 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का मामला है। इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी यही कहा है कि हालात ठीक करें, हम इंतखाबात मुलतवी करने के लिए नहीं कह रहे। अगर हम इसी तरह करते रहे 1500 दहशतगर्द किसी वक्त भी अगर 2, 4, 10 जगह टारगेट किलिंग करें तो फिर हम तो सारी उम्र इंतखाबात करा ही नहीं सकेंगे। कल चीफ जस्टिस सिद्दीक फारूक साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है गालिबन। तो जी सिद्दीक साहब साथ हैं। जी सर फरमाएं सर। जी सर जी जी एक दफा फिर फरमाया है जी जी कि इंतखाबात के इल्तवा की कोई बात ना करें। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने। पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करा दी। असल मामला ये है कि हमारे मुतल्लिका इदारे कुछ और जानफिशानी से काम लें, कुछ और अपनी इंटेलिजेंस को एक्टिव करें और इन दहशतगर्दों को जहां जहां भी इनके डेंस हैं, इनके छुपने की जगह हैं, वहां से पकड़ने से पहले कि वो वारदात के लिए निकले। तो मैं ये समझता हूं कि इंतखाबात तो 8 फरवरी को बहरहाल होने चाहिए। पहले भी जैसे कि शर्मिला फारूकी साहबा ने भी कहा, दहशतगर्दी का माहौल था, इंतखाबात हुए, अब भी होंगे, लेकिन हम सबको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत। ठीक है, तो ये तो तकरीबन आप तीनों जमातों ने कहा कि इंतखाबात तो होने चाहिए वक्त पे, लेकिन आपने एमक्यूएम ने कुछ कंसर्न्स आपने रेस किए थे साजगार माहौल पे। शर्मिला साहब ने कहा कि ये रीजनेबल नहीं है कि इस बुनियाद पे आप कहें, और कराची इतना बड़ा शहर है और किस कॉन्टेक्स्ट में आप मिला रहे हैं। तो प्लीज अगर शब्बीर साहब ये शहर कराची के हवाले से आप क्लियर करते जाएं कि आप इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं कल के वाक़े को, या ऑन ग्राउंड आप कह रहे हैं साजगार माहौल नहीं है, जो शर्मिला साहब कह रही है रीजनेबल नहीं बात कह रहे आप। देखिए जी, मोहतरमा और मोहतरमा की पार्टी को हमारी हर कही हुई बात और हमारा मुतालबा मजाक लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि आज का जो फैसला है हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो हमारे मौक़िफ़ की तायद है कि हमने पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से मिलकर इन्होंने अपने मनपसंद हल्के बनाए हैं, और उसके बाद जो हमने पिटिशन दाखिल की उसको रद्द किया इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मैंने आपकी शायद पिछले प्रोग्राम में यही मैंने बात की थी कि हम हक रखते हैं और ये हमारा हक है, आइनी भी हक है और हमारा जमहूरी के हम कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में हम गए इस्लामाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने आज फैसला उसको सुना दिया कि जो 3 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 3 हल्के, हमारे 9 हल्के थे, 9 में से 3 का आज फैसला आया है कि उन्होंने वही बरकरार रखे हैं, और इसी तरह से 6 हल्के, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन में जजेस तो वहाँ जजेस तो मौजूद थे हाई कोर्ट में, बट इलेक्शन कमीशन के लॉयर वहाँ पे मौजूद नहीं, इसलिए हमारे 6 हल्के शायद परसों की उन्होंने डेट दी है। तो हमारे मौक़िफ़ की तायद है ना। अब इन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा शहर, इन शहरों में ऐसे होते वाक़यात होते रहते हैं। असल बात ये कितनी तकलीफ़देह बात है कि कितना बड़ा एक अमल हो गया, इतना बड़ा यहाँ पे 3 जनाजे के इलाके से उठे। आप जाके पूछें, हम मौजूद थे ना रात से वहाँ पर, हम मौजूद थे वहाँ पे, जाए वारदात में मौजूद थे। कल रात भर हम वापसी शहीद हॉस्पिटल में रहे, आज हम मच्छर कॉलोनी में मौजूद रहे, हमारे साथियों की तदफीन हुई है, उनकी आह वक़ा नहीं देखी जा रही थी, इन बच्चों की, उनके अजीज़ व क़रीब की। और आप कह रहे हैं कि शहरों में इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। चोरी ऊपर से सीना जोरी, आपके कारकुनान जिनकी वाबस्ता आपकी पार्टी से, उन लोगों ने ये किया है, बजाय आपको शर्मशार होने के, बजाय आपको शर्मिंदगी होने के, आप डटाई के साथ आप कह रहे हैं कि इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। तो इनसे हम क्या बात करें जब इस किस्म की बात इनके जहन में ज़रा बहुत भी इंसानियत नहीं है, थोड़ा बहुत भी दर्द नहीं है, कि बजाय वो अफसोस करें, कंडोलेंस करें कि नहीं वाकया हम मजम्मत करते हैं जिसने भी किया है। एक इंसानियत तो यही है कि आप बेहैसियत, आप सुने, आप बात करने, मुझे बात करने दें, और मैंने भी आपको बात करने दी थी, तो इनको शर्म आया तो है नहीं, ये बेशर्म है, इनको क्या पता कि किस तरह से, अभी तो जब शर्म आया ही नहीं है, जब इस तरह से आप लोग लाके रखते थे यहाँ पर। अरे बीबी, आपको अगर बात आप कंडोलेंस करती है ना, आप बात करने दें मुझे, आप अपनी बारे में बात कीजिएगा, मुझे बात करने दें, जरा हौसला रखें सुनने की। देखिए, अच्छा आपको जो कंसर्न्स हैं, अच्छा एक सेकंड, आपको जो कंसर्न्स हैं, आप कह रहे हैं कि साजगार माहौल नहीं, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हो गया, ये क्यों हुआ, जाती दुश्मनी पे हुआ या कोई और वजह थी,
मैंने ये आपको इस कहा बात का पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, जाति दुश्मनी में बैठ के आप बैठ के मतलब बयान दाग रही जाति दुश्मनी। हम मौजूद थे ना वहाँ पे इलाके में, जाकर पूछे लोगों से, आप इलाका मकीन है, लोगों से जाके पूछे तो सही, आप एविडेंस तो नहीं, यहाँ बैठ के आप बंद कमरे में बैठ के शीशे के घर में बैठ के आप बयान दाग रही हैं। वो भाई हम लोग प्रैक्टिकली लोग हैं, मौजूद थे वहाँ पे, रात भर से वहाँ पर मौजूद हैं, हमें तकलीफ है, हमारे दर्द है, हमारे 3 बेगुनाह कारकुनान मारे गए हैं, अपने घर में माँ बहन बेटियों से उनके बच्चे यतीम हुए हैं। आप बात कर रहे हैं कि बड़े शहर में हो जाती है। बात यह कि अगर आपने जो कंसर्न रेज किया, अच्छा आपने जो कंसर्न रेज किया शब्बीर साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि आप अगर ये, क्योंकि मसला सारा ये था कि इलेक्शन के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा साजगार माहौल नहीं, आपने जब कहा कि साजगार माहौल नहीं, इसलिए बात आगे बढ़ी कि आप कह रहे हैं कि साजगार माहौल नहीं है, तो आप इलेक्शन कमीशन को या निगरान गवर्नमेंट को आपने एड्रेस किया अभी तक कि आपको कोई कंसर्न है? आपने 2 सूबों का जिक्र किया, इन रिटर्न आप, हमने तो 2 सूबों का जिक्र किया ना, आपने यहाँ का तीसरे सूबे का जिक्र छोड़ दिया। आप इनको खामोश तो कराएं। देखो JUI के सरबराह रहमान साहब ने 2 सूबों का जिक्र किया। भाई सूबा सिंध में ये जो वाकया हुआ, सूबा सिंध का दारुल खिलाफ है कराची इतना बड़ा शहर है जहाँ पर पूरी इंतजामिया मौजूद है, उनकी मौजूदगी में कल हमारे नेता साथी मारे गए ना, और इससे 1 माह पहले भी एक हमारे साथी को शहीद किया गया है। तो ये सब पाकिस्तान, इसके पीछे, इसके बिहाइंड ये पांव पहुंचते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक। अच्छा ये बताएं आप, ये तो हम यहाँ पे ज्यूरी नहीं बन सकते ना कि पीपल्स पार्टी ने किया या किसने किया, लेट द लीगल प्रोसेस गो ऑन ना। ये इस प्रोग्राम से हम ये नहीं कह सकते कि आप वो ना कह सकते एमक्यूएम ने किया ना आप कह सकते पीपल्स पार्टी ने। हम यहाँ ज्यूरी नहीं बन सकते, इलेक्शन साजगार माहौल में होने चाहिए। मेरा कंसर्न, हम ये यहाँ पे बैठ के डिसाइड भी नहीं कर सकते किसने किया ना, तो हमें ये करना भी नहीं डिसाइड कि किसने किया। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कंसर्न जो साजगार माहौल का आप कह रहे हैं, ये जेन्युइन कंसर्न है या नहीं है, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। यही कहना चाह रहा हूँ सुफियान, देखो हर पार्टी को ये हक है उसका कि वो जाए अवाम में जाए, अपना प्लान लेके जाए, अपना आपके जलसे हुए तो शहर के हर इलाके में तो हो ही रहे ना, हमारे जलसे, और ये जलसा भी हम करने 24 के जा रहे थे ना मच्छर कॉलोनी में। मच्छर कॉलोनी में इससे पहले एमक्यूएम का वजूद नहीं था, पहली मर्तबा इतनी बड़ी एमक्यूएम की एंट्री हो रही है मच्छर कॉलोनी में। यही पीपल्स पार्टी को तकलीफ है, इसलिए तकलीफ है कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां राज करती रही है, उन बंगालियों पर, उन गरीबों पर, ये उन महकूम उन पर राज करती रही। अब इनको खौफ इसी बात का है कि उन इलाकों में, लियारी जैसे बलोच इलाकों में हमारी एंट्री हो रही है, जो बलोच मायूस हैं, जिनको हमेशा इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, कुछ उनका कुछ भी उन्होंने नहीं किया। इसी तरह बंगालियों में इन्होंने ट्रक की बत्ती, रीजन भी बता रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं तो फिर लेकिन शबीर साहब ये हम ना ज्यूरी बन सकते हैं ना, आपने चले अपना मौक़िफ़ दिया अपना इस हवाले से, लेकिन ये क्या इस बुनियाद पे आपका लाहेअमल क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या, क्योंकि इससे पहले जो आपको कंसर्न्स थे डिलिमिटेशंस पे, तो क्या आप इलेक्शन के बॉयकॉट पे जा सकते हैं या आप इलेक्शन कमीशन को एहतजाज करेंगे? क्यों, मतलब जो आप कंसर्न्स है ना, आपको कह रहे हैं कि ये मसला, ये डिलिमिटेशन, हमने कहा ना कि मौक़िफ़ तायद हुई है, ये एक तरीके से जो हमने बात कही उस बात पर अमल हुआ, इसलिए अमल होगा, हमारी बात कही हुई सच थी, उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन थी, एक लॉजिक बता रहे थे कि अगर आप कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप तब्दील कर रहे हैं, कोई डिलिमिटेशन कर रहे हैं, तो कोई उसके कोई बुनियाद तो होगी। अब एक चीज उठा के आप इधर से इधर रख रहे हैं, भाई क्यों रख रहे हैं बीच में, इधर से इधर आओ रख रहे हैं, कोई बताओ तो सही। तो इन्होंने हल्का बंदी में भी एतराज उठाए हैं, मैं यही कह रहा हूं ना, पंजाब में शहबाज शरीफ साहब बदनीयती पर मबनी थी, अब वो हल्का बंदी अगर हाई कोर्ट ने ऐलान कर दिया है, अब 48 घंटे का टाइम दिया कि 48 आवर के अंदर अंदर इसको बिल्कुल असली उसमें लाके और आप हमें बताएं। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अल अजीजिया एवनफील्ड वाला मामला, इस पर भी, और मुल्क का सियासी मंजरनामा। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात, इलेक्शन, साजगार माहौल, सिक्योरिटी सिचुएशन, और साथ साथ अब कुछ अदालती फैसलों की तरफ आते हैं। लेकिन सिद्दीक अल फारूक साहब, पहले आपकी राय जानना चाहूँगा। एमक्यूएम और आपके दरमियान अच्छे मामला भी चल रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स और इत्तेहाद की बात भी है, ये कंसर्न रेज कर रहे हैं, क्या आप इस पर आवाज़ मिलाएंगे या आप समझते हैं कि इट इज़ नॉट जेन्युइन कंसर्न? सिद्दीक अल फारूक साहब, आपकी पार्टी की क्या राय होगी इस पर? मैं ये कहूँगा कि जो जेन्युइन कंसर्न हैं, एमक्यूएम के हैं या किसी के भी, उन पर तो तवज्जो देनी चाहिए। अगर एमक्यूएम को कराची में दीवार के साथ लगाया जाता है, उनकी आज़ादाना मूवमेंट, उनके जलसे करने के रास्ते में रुकावटें होती हैं, तो वो दूर की जानी चाहिए। ये जो खुसूसी, ये जो सानहा हुआ है, जिसकी तरफ जनाब शब्बीर कायम खानी जो है जिनका हवाला दे रहे हैं, और वो बार बार उस पर जोर दे रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस पे बेलाग
कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसके मुजरिम हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये तो मैं कहूँगा, ये मुल्क भर में जहाँ कहीं अगर पीपल्स पार्टी को कहीं कंसर्न है और वो जायज़ है, हमारा को कंसर्न है और वो जायज़ है, तो मुतल्लिका हुक्काम उस पर ज़रूर तवज्जो दें। ये सिर्फ इंतखाबात के लिए नहीं, ये वैसे भी शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अच्छा सिद्दीकी साहब, क्योंकि ये बात तो आपकी दुरुस्त है और मैं यहाँ हम सभी ये समझते हैं कि ये, लेकिन शब्बीर साहब आप कह रही कि हम पूरा प्रोसेस हो जाए उसके बाद हम डिसाइड ये फैसला पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि कौन जिम्मेदार कौन नहीं, हम तो ये चाह रहे थे कि आप कह रहे हैं साजगार माहौल है या नहीं है। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने कहा नहीं है, नून लीग कह रही है आपको मिलना चाहिए साजगार माहौल। एक शॉट है बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब का, वो जरा सुनाते हैं, उसके बाद सिद्दीक फारूक साहब से आज के फैसले के बारे में। बिलाल भुट्टो साहब ने एक रोज कबल ये बात की थी, क्या कहा था उन्होंने 1 से 2 रोज कबल? लेट्स से दिस। बाकी जमातों जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। मेरा कोई अपना ख्वाहिश नहीं है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। तो एक जेल से निकलने के लिए, एक जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। नाम तो उन्होंने नहीं लिया किसी का, लेकिन आज फैसले भी आए हैं इस वक्त। सिद्दीक फारूक साहब, ये मुझे बताएं कैसे देखते हैं आज के आप फैसलों को, और क्या जो एक इल्ज़ाम था नून लीग पे मुख्तलिफ जमातें के शायद किंग पार्टी है या पहले से मामला तय हो चुके हैं, क्या उसको तक़वियत मिलेगी और नून लीग क्या जवाब देगी ऐसे तासुर का? पहले तो ये सवाल है कि नवाज शरीफ साहब को कितने अरसे के बाद ये रिलीफ मिला है। जेलें काटी, पूरे खानदान को जेलों में भर दिया गया, और नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के जमानत के केस में जो फैसला दिया, तो ये दिया गया कि नैब का तो काम, नैब बनाया ही इसलिए गया है कि मुखालिफिन की सियासी वफादारियां तब्दील की जाए, उनके बाजू मरोड़े जाए, तो ये बंद होना चाहिए। तो नैब जिस काम, मैं आपके सामने बैठा हूँ जी, मुझे 5 साल कैद, 21 साल की नाअहली, 2 लाख रुपए जुर्माना, और जुर्म क्या कि 1,05,000 रुपए इन्होंने उसका जनाब जो एंटरटेनमेंट फंड है उसमें से कुछ लोगों को पपीता भेजा, 200-300 रुपए का कुछ को ये किया, और मुझे 9 साल बाद जाके इंसाफ मिला। जेल भी मैंने काट ली और जो कुछ मुझ पे बीतनी थी वो बीती। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का सारा खानदान जेल में भर दिया गया। अब इतने सालों के बाद, 4 साल 5 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिला है, तो कुछ दोस्त हमारे कहते हैं जी वो बड़ी जल्दी ये की। यार खुदा के लिए आप ये तो देखें कि जो सवाल अदालत के इज्जत माब जजेस पूछ रहे हैं नैब के नुमाइंदों और वकला से, उसका जवाब ही नहीं दे सकते बगैर सबूत के। ना शवाहिद है ना गवाह है नैब के पास। हाँ जी। तो फिर यानी नवाज शरीफ साहब को ये ना मिले, इंसाफ ना मिले। दूसरी बात, मैं अपना इज्जत करता हूँ पीपल्स पार्टी के दोस्तों की। मैंने तो जरदारी रिहाई कमेटी की मीटिंग में भी शिरकत की, मैं तो वैसे भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं ये कहूँगा कि अपना इमेज खराब न करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, अच्छी माँ बाप के बेटे हैं, वो ये बातें करते हैं। तो ऐसा करते हैं सैफान साहब, आप ही एक प्रोग्राम करें, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा इधर से, मैं मुस्लिम लीग नून का, फिर हम रखते हैं सामने कि नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में पाकिस्तान के लिए क्या किया और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, मुकाबला कर लेते हैं। शर्मिया साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो इस वक्त स्टेटमेंट है बिलावल की, ये किसको डायरेक्टेड थी? और दूसरी बात, जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से आज फैसला आया है,
इसको आपकी जमात कैसे देखती है? ये जो इंसाफ हुआ है दुरुस्त हुआ है? नैब ने जो केसेस बनाए मनगढ़ंत केसेस थे, आज अदालत में सारे साबित हो रहे हैं जाके कि कोई सबूत नहीं, शवाहिद नहीं, तो इसका सियासी मंजरनामे से ताल्लुक क्या जुड़ता है और आप कैसे देख रही हैं इसको शर्मिला फारूकी साहब? गेस्ट IM के हमसे जो पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे थे इस कत्ल का, ये ब्रेक में मैंने SSC किमाड़ी से बात की है। अच्छा जी। मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका कई सालों से आपस में जमीन पे तनाव चल रहा था, ये दोनों में झड़प हुई है और फायरिंग के नतीजे में 3 हलाकतें सामने आई हैं। तो ये जो मैंने आपको कहा ना कि आपस में दुश्मनी वगैरह कुछ होगी, आई नो इट, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले कातिल नहीं है। ये कोशिश तो करते हैं ये दिखाने की और इसको ये सियासी एक रंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हकायक बहुत ही मुख्तलिफ हैं। ये तो बात हो गई। जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, देखिए वी एक्सपेक्टेड दिस कि वो बरी हो जाएंगे, हमें मालूम था, और ये सब PMLN वाले कह रहे थे वो बरी हो जाएंगे, तो वो हो गए। जो ये कहते हैं वो तीर की तरह बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैच फिक्स है, इस वजह से। मैच फिक्स है। अच्छा, ने बताया था ना, तो इस मैच में मैच फिक्स है। इस मैच में आगे शर्मिला साहब आगे क्या होना है मैच में? इसमें ये बताएंगे ना, इनको पता था इलेक्शन की तारीख क्या है जी। इनको पता था मियां साहब आएंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे, इनको पता था सजाएं मौतल होंगी, फिर इनको पता था वो बरी हो जाएंगे। कहते हैं हमारे साथ टेलीविजन चैनल पे बैठ के कहते हैं, कौन सी नई बात है? तो ये तो फिर कहते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो इसका मतलब ये मैच फिक्स है, ये तो यही कहेंगे, दावा भी करते हैं। देखिए इनकी ख्वाहिश जी, इनकी जुस्तजू और इनकी ये पूरी कोशिश है कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इस मुल्क में 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें से 65% लगभग यूथ के वोट हैं, 35 साल या उससे कम। वो बैलेट पर डाका नहीं डालने देंगे। इस मुल्क में अगर शफाफ, मुनसिफाना और आज़ाद इलेक्शन हो गए तो इस मुल्क में वो नुमाइंदे आएंगे, वो वजीर आजम होगा जो आवाम की खिदमत पे और जमहूरियत पे यकीन रखता है। सिलेक्टेड लोग नहीं आएंगे। ठीक है, तो अवाम, यानी आप कह रहे हैं सिलेक्शन होने नहीं देंगे और मैच फिक्स है। और सिद्दीक फारूक साहब, जो आप कह रहे हैं वो हो रहा है सर, तो कुछ और आगे का बताएं, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है सिद्दीक फारूक साहब? देखिए जी, अगर हमारे पीपल्स पार्टी वाले दोस्त हमारी सिटिंग गवर्नमेंट को आर्स ट्रेडिंग के जरिए बलूचिस्तान में तब्दील करें तो वो जमहूरियत है। सेनेट के इलेक्शनों में जो कुछ सिद्दीक फारूक साहब जी जी, जी अगर हम कानून के मुताबिक जी हमें रिलीज मिले तो वो बुरी बात है, वो फिक्स्ड है। आपके अगर ये दावा करें कि जी बिलावल भुट्टो साहब आप वजीर आजम बनेंगे, वो ठीक है। सिद्दीक फारूक साहब, देखिए दावा तो हर जमात करती है ना। ये यहाँ पे MQM कह रही है कि हम सिंध हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे वज़ीर आज़म होंगे, हमारे, आप कह रहे हैं आपके होंगे, तो दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जो आप जो दावा कर रहे हैं वो सही भी साबित हो रहा है, वो कह रही है शर्मिला फारूकी साहब। ये फर्क है ना बाकी होंगे। जी जी, जब अदलिया आजाद हुई, जब अदलिया PTI के खास मखसूस टोले के से आजाद हो गई तो हम थी कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक अब फैसले होंगे हमारे। आप अगर पीपल्स पार्टी के दोस्त सिर्फ अदलिया के जजेस के सवालात पर तवज्जो दें तो इनको अपने ये दावा जो है कि मैच फिक्स्ड है, इनको अपने दावे का जो किस्ब है, गलत होना है, वो वाजे हो जाएगा। लेकिन अगर ये आजादाना से इनसे काम ले, लेकिन अगर इनका ख्वाब पूरा नहीं हो रहा और उन्होंने तय कर लिया है कि हमने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इल्जामात आयद करने हैं, इन्होंने एक सेल बना लिया है जिस सेल का काम यह है वो स्लोगन घड़े, इल्जामात मुस्लिम लीग नून के खिलाफ घड़ घड़ के दे, और इन्होंने अच्छी भली पीपल्स पार्टी को झूठ की फैक्ट्री बना लिया है हमारे खिलाफ। क्यों बना लिया सिद्दीक फारूक साहब? उसमें क्या फायदा है, क्या है इनका अगर ऐसा बनाया तो? ये जस्टिफाई करेंगे कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो बन रहे थे वजीर आजम, ये मुस्लिम लीग नून ने मैच फिक्स कर दिया तो हम नहीं बन सके। अच्छा, तो ये आगे का आप ये कह रहे हैं कि ये आगे का मंजरनामा है ये, कि ये इसलिए पहले से ये स्टे सेट। शर्मिला साहिबा, आप कुछ कहेंगी इस पे प्लीज? IGI किसने बनाया, किसके लिए बनाया गया?
पीपल्स पार्टी पेट्रियट किसने बनाया, किसके लिए बनाया गया? उसामा बिन लादेन को बीबी की हुकूमत गिराने के लिए किसने पैसे दिए? फिर जिस तरीके से एक इलेक्शन इस पाकिस्तान में हुआ था और इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही विक्ट्री स्पीच हो गई थी, आपको याद होगा ना उस टाइम आरओ का जो इलेक्शन हुआ था। ये तमाम चीजें इस मुल्क में हुई हैं। ये किसने करी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिद्दीकुल फारूक साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। खुदारा एक बार फिर सिलेक्शन और वोट को चोरी करने मत निकलो। वोट को इज्जत दो का नारा आप 4 साल से लगा रहे थे, आज वो नारा कहाँ गया? क्या हुआ? इतनी काबिलियत है, इतनी खिदमत है, तो फिर अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन में जाए ना। अवाम के लाडले बने, एस्टैब्लिशमेंट के लाडले क्यों बनना चाह रहे हैं? अवाम के वोट पे कब तक डाका डालेंगे? इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब होंगे? कब हकीकी नुमाइंदे आके बैठेंगे? क्या आप इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं देखना चाहते? हम देखना चाहते हैं। हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आप तो जद्दा और लंदन की यात्रा करके बैठे हुए ना, जेलें हमने काटी हैं, शहादत ये सब रहेगा, हम चोरी नहीं करने देंगे, ना नून लीग को करने देंगे। एमकेएम ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी चोरी कर रही है, तो इन्होंने इनकी ये बताया कि ये चोरी करते थे। सिद्दीक फारूक साहब, तो ये चोरी होगा, वोट नहीं होगा 24 में, ये 8 फरवरी को, ये क्या होगा सर? और क्यों इल्जाम लग रहा है आप पर ये वाला चोरी वाला? आप तो इज्जतों की बात करते थे। आज शर्मिला फारूकी साहिबा ने मुझे वहां पहुंचा दिया है। ये मुझसे बहुत छोटी हैं। मैं 76 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज असगर माल की स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, और मेरा जो ग्रुप था वो जमीयत के साथ था। उधर मेरे मुकाबले में पीएसएफ पीपल स्टूडेंट फेडरेशन। मैंने इनका उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जुल्म बर्दाश्त किया। मैंने इनके 77 के इलेक्शन 2 हलकों का मैं इंचार्ज था। मैंने इनकी धांधलियां देखी। गजनफर जिया मजिस्ट्रेट को मैंने दरखास्तें दी, ये देखे किस तरह से ये डब्बे उठा के लेके जा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने अपोजिशन की सिरों पे लिटाया, किस तरह से इन्होंने तबाही और बर्बादी की है। मैं ये चाहती है मैं वो सारा मामला इनके सामने रखूं। मैं नहीं चाहता था, छोड़े इस बात को। अगर आप वो करेंगी तो वोट चोरी करना तो पीपल्स पार्टी के खून में दाखिल है। ये तो बने हैं तो उन्होंने वोट चोरी करनी शुरू की है। अगर आप ये कहना चाहते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। जी आपको तो आप चलते नहीं है जी, इनको फिर आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। जब मैंने कुछ हकायक के बारे में आपसे बात की, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट, उसामा बिन लादेन को, दहशतगर्द को किसने पैसे दी बीबी की हुकूमत गिराने के? किसने दिए? पूछे इनसे। जद्दा कौन भागता है? लंदन कौन भागता है? हम तो यहाँ जेलों में रहे ना, हम तो नहीं गए। और ये बेचारे इनको तो खुद नवाज शरीफ भूल गए थे। ये जब बेचारे जेल में थे, सिद्दीकुल फारूक साहब, इनको भूल गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मालूम किया, अच्छा जी ये भी जेल में है। मियां साहब तो उनको छोड़ के चले गए थे, तो अपने लोगों को नहीं पूछा। याद है ना सिद्दीकुल फारूक साहब? भूल गए थे नायब आपको जेल में डाल के, वो वक्त भूल गए आप? आपके लीडर तो छोड़ के भाग गए थे आपको। ठीक है, आज आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये बात नहीं कह सकते, शर्मिंदगी की बात है। लेकिन हमें याद है, हमें वो सब याद है कि क्या हुआ था क्या नहीं। सबको हाई एंड फाइट छोड़ के, हाई एंड राइट छोड़ के, वो रात को बकरी उठाए, बकरियां उठाई, खानसामा उठाया, चले गए। सिद्दीक फारूक साहब से क्योंकि हमारा राब्ता भी मुनक़ता हुआ है, इन द मीनवाइल वो आते हैं। मैं आप दोनों से, शर्मिला फारूकी साहब और शब्बीर रहमानी से, क्योंकि सिंध में रहते हुए और खासतौर पे कराची के अमन अमान के ऊपर हम सब कंसर्न रहे। सालों हमने बदअमनी देखी है शहर में, तो कई हालात बिगड़ेंगे तो नहीं, ये एश्योरेंस है हम एज अ पॉलिटिकल पार्टीज, एज मीडिया, एज बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि हमें बहुत बुरा देखा है शहर में अमन अमान के हालात। हम चाहते हैं कि इस शहर को डेवलप करें, तमाम जमातें संजीदगी से मिलकर काम करें। तो शर्मिला साहब, आप पहले बताएं कि हमें कंसर्न तो नहीं होना चाहिए बतौर शहरी के अमन अमान बिगड़ेगा कराची का? क्यों बिगड़ेगा जी? इस शहर में अगर इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, हकीकी नुमाइंदे आएंगे, तो जाहिर बात है कि सूबे को संभालेंगे, शहर को संभालेंगे। क्यों अमन अमान बिगड़ेगा? वो वक्त चला गया जी, बोरी बंद लाशों का। ईजादारी जब थी इनकी, एक आवाज के ऊपर पूरा शहर बंद हो जाता था। क्या वो वक्त था? वो हमने देखा है। क्या वो वक्त था? एक आवाज के ऊपर शहर बंद कर देते थे, लोगों के कारोबार बंद, लोगों के रोजगार बंद, लोगों की दुकानें बंद, स्कूल कॉलेज अस्पताल बंद।
वो भी हमने कयामत ठीक है, तो वो दौर अब नहीं है और गुजर गया आपको ना। आपकी कह रही है कि अब ऐसा नहीं होता है इलेक्शन में ऐसा। सैफान साहब, अच्छा सिद्दीक साहब आप कुछ कह रहे हैं जी सर, सिद्दीक साहब जी सर। कराची कारनेज देखा मैंने, कच्चा कला और पक्का कला ऑपरेशन देखा। 12 मई भूल गए आप सफान साहब, 12 मई तो याद होगा ना, मेरे भाई को भी याद होगा 12 मई को क्या हुआ था, किस तरीके से बुखला को गोलियां मारी थी। वो भी मुकदमा किसी दिन उठेगा इंशाल्लाह, उसमें भी कुछ फैसले आएंगे। कच्चा कला पक्का कला ऑपरेशन देखना चाहती है। हैदराबाद में 300 आदमी इन्होंने मारे, ये बिल्कुल जो है वो मासूम बन के बैठ गए हैं। अगर आप ये याद दिलाएंगे ये अपने टेंशन में चल पड़े हैं। आपने हमारा पंजाब में हमारी हुकूमत तोड़ी, गवर्नर राज नाफिज किया, उस वक्त आप कहाँ थे? मॉडल टाउन के अंदर पूरा दिन लाइव कवरेज होती रही, बेचारे निहत्ते लोगों को मारा। लेकिन ये तो मैं इल्जाम दर इल्जाम हम चलते रहेंगे। मैं आप दोनों से मैं अमन अमान के बारे में आप मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। देखिए लोग देख रहे हैं, लोग ऑब्जर्वर हैं, लोग अभी एक शऊर है, शऊर बेदार हुआ है। आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने से मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल 15 ईयर्स बहुत एक लॉन्ग टाइम, बड़ा एक लंबा अरसा है कि आपने एक राज किया। इन 15 सालों में तकरीबन कमो बेश आपने 22,000 अरब रुपए आपने खर्च किए सूबा सिंध के ऊपर। आप एक यूनियन काउंसिल, मेरा दावा में ऑन एयर आपके टीवी पे मैं कह रहा हूँ बैठ के आपके चैनल पे, एक ऐसी मॉडल यूसी बता दें जहां पर तो कोशिश की ना। हम तो बरमला कह रहे हैं, हम बिल्कुल कह रहे हैं, आपके चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि इस कराची में जहां बदअमनी थी, वो कह रही हैं अब ऐसा दौर गया, अब ऐसा अब नहीं होगा। उनके कह रहे हैं, मैं आप पूछ रहे हैं ना, मैं तो ये बता रहा हूं कि कराची में जो इस वक्त अमन है ना, उस वक्त पहले भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस कराची में मौजूद थी, पहले भी पुलिस मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में रोजाना 25-30 लोग बेगुनाह मारे जाते थे रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर। ठीक है ना, मैं नहीं कहता हूं कि उनकी कुर्बानियां नहीं, उनकी पुलिस की भी कुर्बानियां हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कुर्बानियां, लेकिन क्रेडिट गोज टू एम। क्यों हमें आप क्रेडिट देने कि हमने अपनों से बगावत करके इस शहर के अंदर हमने अमन कायम किया है, जो आज ये मोहतरमा फरमानी ने, वरना इनकी बात करने इनकी जबान नहीं हिलती थी, आवाज नहीं निकलती इनके हलक से, इतने खौफजदा थे। इस कराची में खौफ का आलम हमने खत्म किया है, इस कराची में जमहूरियत हमने कायम की है कि नहीं, सबको बोलने का आके, सबको इलेक्शन लड़ने का आके, सब लोग आए अमन अमान के साथ इलेक्शन। सर ये मुझे बताएं सर, अब जो जिस तरह की बातें हुई हैं कि ये प्री पोल है या मैच फिक्स है, तो ये इंतखाबात के बाद क्या होगा? मतलब वो मंजरनामा, यानी हम देखते हैं जो भी हुकूमत आती है वो गवर्नेंस से फोकस ही नहीं कर पाती, क्योंकि दीगर जमातें, फिर पीटीआई, धरने, शर्रे, ये सब। सर ये तो बातें जो अभी से शुरू हो गई हैं, जो लेजिटिमेसी है इस इलेक्शन की, उसको सवाल उठ रहे हैं उसके ऊपर, तो कैसे ये एड्रेस होंगे कंसर्न? सिद्दीक फारूक साहब, मैं ये समझता हूं कि ये जो तूफान प्रोपेगेंडे का उठाया जा रहा है, ये इलेक्शन के साथ खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन के बाद फिर सबको, अगर जिसको इस पाकिस्तान से मोहब्बत है, उन सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। सारी पार्टियां मिलके ही, जो मुहब्बे वतन पार्टियां हैं, उनको बैठ के प्रोग्राम, पाकिस्तान का प्रोग्राम बना के आगे चलना होगा। वरना फिर इस वक्त पीटीआई और उन बहुत से लोगों ने जो पाकिस्तान को जिस नहज पर पहुंचा दिया है, ये पाकिस्तान की बका और फना का सवाल है। ठीक है, अगर हमने पाकिस्तान की बका के लिए काम करना है तो फिर हमें मिल के पाकिस्तान को। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। शबीर का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शर्मिला फारूकी साहब का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, फीडबैक दीजिएगा जरूर, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।